दो लोग रहते थे, उनको उन्होंने ऊपर सोने के लिए भेज दिया। रात की बात है कि कोई मौलाना आने वाले। जो इब्तिदाई जो चीज़ें नज़र आ रही है उससे तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि शायद किसी ने पूरी प्री प्लान मर्डर की प्लानिंग की है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज में, मैं हूं अब्दुल रहमान। 17 नवंबर 2022 को अली मुर्तजा मस्जिद के पास ताज बेकरी के करीब हिंगलाज नगर में सुबह के 4-4:30 बजे के करीब पास पड़ोस वाले एक मकान की खिड़की और दरवाजे से आग और धुआं निकलते देखते हैं। आग और धुआं निकलते देखने के बाद पड़ोसी आग बुझाने के लिए उस कमरे को खोलते हैं जिस कमरे से आग और धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। दरवाजा को धक्का मारने के बाद दरवाज़ा आराम से खुल जाता है। इसका मतलब ये था कि अंदर से दरवाज़ा जो है वो लॉक नहीं था। अंदर जाने के बाद पड़ोसी देखते हैं कि पहले कमरे में एक खातून जिनका नाम अलकमा अल्ताफ़ अहमद है वो मुर्दा हालत में पाई जाती है, अध जली हालत में पाई जाती है। दूसरे कमरे को तलाशा जाता है तो दूसरे कमरे में जो बुज़ुर्ग वहाँ पर रहते थे जिनका नाम अल्ताफ़ अहमद सईद अहमद है वो मुर्दा हालत में दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद वो ठीक बाजू वाली गली में उनकी बेटी का मकान था जहाँ बेटी दामाद रहते थे। उनको बुलाने के बाद पूरी सूरत हाल उनको बताई गई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस का अमला वहां पर आया। पुलिस के अमले ने उस पूरे एरिए को जो है उसकी बैरिकेडिंग कर दी, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी नासिक से बुलाया गया मगर पुलिस के हाथ कोई सुराग उस वक्त तक नहीं लगा। रिश्तेदारान के मुताबिक मियाँ बीवी वहाँ पर उस घर में अकेले रहते थे। उनका एक बेटा था जो पुणे में पढ़ाई की गरज से गया हुआ था, जबकि वहाँ पर जो किराएदार थे वो किराएदार जिनको रात में ये बोला गया कि इस घर में कोई मौलाना आने वाले हैं तो उनको भी घर के ऊपरी हिस्से में भेज दिया गया था। ये तफसीलात थी। पुलिस ने हर जाविये से कातिल तक पहुंचने की कोशिश की। काफ़ी बारीक बिनी से तहकीकात हुई। रिश्तेदारान को पूछा गया। वहाँ पर उस घर से जुड़े तमाम उन अफराद को जिनका आना जाना था उनसे बातचीत की गई मगर कहीं भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। ये वाक़या से 2 साल 3 महीना 3 दिन पहले का है। इन 2 साल 3 महीना 3 दिन में पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा मगर अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद इत्तला मिली है कि सिटी पुलिस स्टेशन जहां पर केस रजिस्टर हुआ था मालेगांव पुलिस को एक सुराग मिला है। ये सुराग यूपी से मिला है। यूपी के मेरठ से 2 लोगों का ताल्लुक़ इस कत्ल से बताया जा रहा है जो नवंबर 2022 को मालेगांव शहर में 11,000 कॉलोनी में मुकीम थे और वो वहाँ पर आए थे। कत्ल को अंजाम देने के बाद ये दोनों मुलज़िमीन फरार हो गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे बाद पुलिस के हाथ ये मामला कैसे लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद इस कत्ल के पीछे उन दोनों लोगों का हाथ है, ये पुलिस को कैसे पता लगा। तो आपको बता दें कि यूपी मेरठ का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम नईम बाबा बताया जा रहा है जो कि झाड़ फूक यानी तांत्रिक विद्या में माहिर था। उसको इस कत्ल का अहम जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही साथ उसका एक साथी था जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। सलमान नामी शख्स भी इस कत्ल में मुलव्विस था। तो अब पुलिस इस कत्ल की गुत्थी को कैसे सुलझा पाई तो आपको बता दें 9 जनवरी 2025 को मेरठ के लिसाड़ी गेट इस इलाके में एक ही घर के 5 लोगों का कत्ल हो जाता है जिनमें मियाँ बीवी और 3 बच्चियां हैं। इन 5 लोगों के कत्ल के बाद तहकीक की जाती है तब पता चलता है कि मरने वाला जिसका नाम मोइन मिस्त्री बताया जा रहा है जो पेशे से मिस्त्री था उसी के सौतेले भाई नईम बाबा ने उसे कत्ल किया है जिसमें उसके साथी सलमान का नाम भी सामने आया जिनके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों की तलाश जारी की। मुसलसल 15 दिन की कोशिश की गई मगर 15 दिन तक उन दोनों का कोई भी
अता पता नहीं था। बिल आखिर 25 जनवरी को पुलिस को पता चला कि समर गार्डन इलाके में नईम बाबा, जो कि पुलिस को मतलूब है, वो यहाँ पर छुपा हुआ है। तब पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी, उसको घेरने की कोशिश की। नईम बाबा को जब लगा कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, तब उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और नईम अहमद नामी ये शख्स, नईम बाबा नामी ये शख्स पुलिस की गोली में मारा गया। उसका जो साथी था सलमान उस जगह से फरार हो गया, मगर शाम होते होते एक दूसरी मुठभेड़ में सलमान को पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब सलमान ने इंकशाफ किया कि बहुत सारे केसेस में नईम बाबा और उसका हाथ है। आपको बता दें कि नईम जो है वो पुराना क्रिमिनल था। 1999 से उसके ऊपर कत्ल के कई मामला थे, जो दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में मुतहर्रिक था, अलग अलग जुराइम को अंजाम दिया करता था। उस पर अब तक कुल मिलाकर 11 कत्ल के मामले हैं। उसने अलग अलग 4 मौक़ों पर कत्ल किए हैं। 4 मौक़ों पर सबसे पहले उसने 2000 में दिल्ली में 2 लोगों का कत्ल किया। उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई के मुंब्रा में उसने 2006 में 2 लोगों का कत्ल किया और 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र मालेगांव के हिंगलाज नगर में उसने 2 लोगों का कत्ल किया। और उसके बाद 9 जनवरी 2025 को उसने एक ही ख़ानदान के 5 लोगों का कत्ल किया, जिसमें हस्बैंड मोइन अहमद, जो कि सौतेला भाई था नईम अहमद का, उसने बेदर्दी से सबसे पहले मोइन को कत्ल किया। साथ ही साथ उसकी जो बीवी थी 45 साला आसमा, उसका कत्ल किया। उसके बाद 8 साला बच्ची अफशा का कत्ल किया। उसके बाद 4 साला बच्ची अजीज़ा का कत्ल और उसके बाद 1 साला बच्ची अदीबा का कत्ल। यानी एक ही वक्त में, एक ही रात में, एक ही घर के 5 लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया। कत्ल के पीछे वजह ऐसी बताई जा रही है कि मोइन, जो कि नईम बाबा का सौतेला भाई था, नईम बाबा ने तिजारत की गरज से उसे 6 लाख रुपए उधार दिए थे। उधार की रकम लौटाने में मोइन जो है वो आनाकानी कर रहा था, हिलेबाजी कर रहा था, जिसके बाद गुस्से में आकर 9 जनवरी को नईम बाबा ने इन लोगों का भी कत्ल कर दिया। नईम बाबा के ऊपर कई आपराधिक मामले हैं। नईम बाबा की खासियत ये थी कि जब वो एक जगह जुर्म को किया करता था, उसके बाद वो पूरा इलाका वो छोड़ दिया करता था। उससे भेष बदलने में महारत हासिल थी। हमेशा कोई भी वारदात को अंजाम देने के बाद वो भेष बदल लिया करता था। कभी अपनी दाढ़ी को बढ़ा लेता, कभी छोटी कर लेता, कभी शेविंग कर लेता, कभी दाढ़ी को काली कर लिया करता। भाषा पे भी उसका कमांड था, भाषा भी वो तब्दील कर लिया करता था। इस तरीके से वो जो है पुलिस के हत्थे जल्दी नहीं चढ़ पाया। समर गार्डन इलाके में भी जहां उसका इनकाउंटर हुआ, वहां वो एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था और पुलिस को जो है उसके बारे में इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। तो इस तरीके से संगीन जुर्म को अंजाम देने वाला, लोगों को बेदर्दी से कत्ल करने वाला बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचा। और सलमान, जो कि उसका गोद लिया बेटा भी बताया जा रहा है, उसने पूरी तफसील, पूरे वारदात की तफसील बताई है। अब सलमान को मालेगांव पुलिस के हवाले भी किए जाने के बाद सामने आ रही है। जब उसे मालेगांव पुलिस के हवाले किया जाएगा तब समझ में आएगा कि इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात है। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि जो किराएदार थे हिंगलाज नगर में, उन्होंने बताया था कि उनको ये बताया गया कि रात में कोई बाबा, कोई मौलाना आने वाले हैं, जबकि नईम बाबा ये भी झाड़ फूक का काम किया करता था, ये भी इसी तरीके का हुलिया इख्तियार किए हुए था। तो हो सकता है कि जिस बाबा का जिक्र, तस्करा भाड़े करी लोगों ने, किराएदारों ने किया है, वो ये नईम बाबा ही था, जो अब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि मालेगांव पुलिस इस बारे में क्या छानबीन करती है और उसके बाद क्या मामले बाहर आते हैं। वैसे आपको बता दें कि जैसा कि बताया जा रहा है कि इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में
मालेगांव पुलिस का एक बड़ा रोल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि शायद ऐसा नहीं है। अगर 9 जनवरी को कत्ल की वारदात नहीं होती, अगर 25 जनवरी को नईम बाबा का इनकाउंटर नहीं होता और अगर उसका साथी सलमान गिरफ्तार नहीं होता, तब कत्ल की ये गुत्थी हरगिज़ नहीं सुलझती। कत्ल की ये गुत्थी सुलझाने में मेरठ पुलिस का बड़ा हाथ माना जा रहा है, क्योंकि इन 2 साल 3 महीने 3 दिन के अरसे में मालेगांव पुलिस ने कभी भी इस केस से जुड़ी कोई तफसील बयान नहीं की। कभी कोई का जिक्र, कोई का तस्करा, किसी का नाम नहीं लिया गया और इस मामले में पुलिस के ज़रिए कोई भी तफसील किसी भी मीडिया चैनल को नहीं दी गई। इसलिए मालेगांव पुलिस को इसका क्रेडिट देना मैं समझता हूँ शायद सही नहीं है। मगर अब देखना है कि गिरफ्तार किए जाने के बाद और मालेगांव पुलिस को हवाला दिए जाने के बाद सलमान जो है वो इस केस से जुड़ी क्या बातें, क्या राज उगलता है। तो आपको बता दें कि फ़िलहाल ये केस सॉल्व हो गया। जो अनसॉल्व्ड केस जो है, गैर हल शुदा केस, जो 2 साल 3 महीना 3 दिन से अनसॉल्व्ड था, जिसको हल नहीं किया गया था, अब वो मामला हल हो चुका है। और यूपी के 2 शख्स, जिनमें एक का नाम नईम बाबा है और दूसरे का नाम सलमान है, इन दोनों को आरोपी घोषित किया गया है, जिसमें से नईम बाबा पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। तो ये थी अब तक की तफसील। आगे की तफसीलात जो भी होगी इस केस में हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।